जिंदाबाद, आईएनटीयूसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हथियार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एनपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो। हथियार जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हथियार जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। करण बंद करो, बंद करो, बंद करो, करण बंद करो, बंद करो। आवाज दो। हमें जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रेस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनसीआरएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनपीएस गो बैक गो बैक, गो बैक, एनपीएस गो बैक गो बैक, गो बैक। ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। एनसीआरएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। इससे पहले एक जोरदार नारे के साथ आप लोग उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें। साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपके बीच में ऐसे जुझारू कमलशील नेता जिनका कानपुर की सरजमी पे इतिहास रहा है, जिस तरह से उन्होंने एनसीआरएस को सींच कर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया है, ये कानपुर की सरजमी जो है पूरी तरीके से जानती है। आज उनके नेतृत्व में एनसीआरएस के माध्यम से तमाम हमारे शाखा मंत्री, शाखा अध्यक्ष सभी विभाग के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसी कड़ी में हमारे नौजवान साथी जो हमारे जो न्यू कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो है उनके स्वागत में ऐसा जोर शोर से जो है नारा लगाए कि जो है इस कानपुर की नगर धरती से पूरे डिवीजन ही नहीं पूरे प्रदेश और देश में जो है ये नारा की गूंज जो है ये बहरी सरकार के कानों तक जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि कामरेड मान सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कामरेड मान सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जी जिंदाबाद, भरद्वाज जी जिंदाबाद, मैं नाम भूल जाता हूँ, नौजवान साथी हैं, भैया भरद्वाज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गौतम जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आरएनपी सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कामरेड मंडल अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद मान सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चालक महोदय, आज के इस न्यू कोचिंग कॉम्प्लेक्स प्रांगण में मीटिंग का आयोजन कर रहे भाई राजेंद्र कुमार जी, भाई राजेश मौर्य जी, इनकी शाखा के सभी सम्मानित साथीगण, पदाधिकारीगण, इस मीटिंग में उपस्थित एसएनटी शाखा के शाखा अध्यक्ष श्री अजय प्रताप जी, आरएसओ शाखा के शाखा मंत्री श्री आरएनपी सिंह जी, थोड़ा शांत हो जाते तो हम बोल लेते, फिर आप हम बोल। विद्युत लोको सेट शाखा के शाखा अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार गुप्ता जी, शाखा मंत्री अजीत सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित एनसीआरएस एनएफआईआर कैडर के सम्मानित साथीगण, इस प्रतिष्ठान के कर्मचारी साथीगण, मित्रों, आप सभी लोगों को जैसा कि हमारे वक्ता साथियों ने बताया, एनपीएस के विरोध में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुमान सिंह साहब, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय राघवैया साहब,
NFIR के संयुक्त महामंत्री, NCRES के महामंत्री, हम लोगों के संघर्ष के प्रेरणा स्रोत आदरणीय RP सिंह साहब के निर्देश पे आप लोगों के बीच में हम लोग NCRES कैडर के लोग NPS के संबंध में एकत्रित हुए हैं अपनी बातों को लेकर। अभी वक्ता साथी बहुत सारे लोगों ने अपने मंतव्य आपके बीच में रखा। मैक्सिमम मैं मान रहा हूं कि हमारी जो भी शाखाओं के पदाधिकारी भी हैं 90% लोग NPS से ही ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे जैसे 10-5% हैं जो पुराने साथी हैं। लेकिन मित्रों, कहना हमें ये है, ऊपर तो हम तब जाए जब नीचे हमारी जमीन मजबूत हो, आधार हमारा मजबूत हो। हमें न किसी की आलोचना करनी है न प्रशंसा करनी है, लेकिन अपने को मजबूत करने के लिए हम सारे लोगों को संकल्प तो लेना पड़ेगा कहीं न कहीं, और लेना चाहिए। कई वक्ता साथियों ने कहा कि जो हमारे सीनियर साथी हैं वो हमारे बीच में कम तादाद में रह गए। सही बात है, लेकिन मेरा अपना एक मानना है कि सीनियर साथियों की तादाद कम जरूर है, लेकिन संघर्ष की क्षमता और संघर्ष का अनुभव मैं आज भी कहता हूं कि नौजवानों से ज़्यादा वरिष्ठ साथियों में है। इसे आप लोगों को, सीनियर साथियों के इस बात को नौजवानों को कहीं न कहीं आत्मसात करने की जरूरत है। कारण उसका है, दिखाई दे रहा है। कोई भी लड़ाई, कोई भी आंदोलन, लड़ाई का अभिप्राय मेरा ये नहीं है कि हम किसी से झगड़ा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, किसी के साथ हम मिस हैंडलिंग करने के लिए एकत्रित हुए नहीं, किसी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए मित्रों हम एकत्रित नहीं हुए हैं। हम अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ रेलवे इंटेलिजेंस के माध्यम से भारत सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और एकत्रित होने से पहले हम नौजवानों को जो तैयारी करनी चाहिए, मैं नौजवान अब नहीं हूँ, आप लोगों के बीच में रहता हूँ तो लगता है मैं भी नौजवान हो गया हूँ, लेकिन नौजवानों को जो तैयारी करनी चाहिए, मेरा अपना तजुर्बा भी कह रहा है कि सबके अंदर उस तरह का उत्साह अभी पैदा नहीं हुआ कि हम किसी मुकाम पे जाएं। इसको लेकर के मुकाम पे जाने का अभिप्राय है कि लंबे दौर का, लंबे स्तर का आंदोलन चलाने के लिए हमें मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। मानसिक रूप से मजबूती तब आएगी जब शाखा का केवल शाखा मंत्री और शाखा अध्यक्ष या शाखा के पदाधिकारी के अलावा और भी जो कर्मचारी साथी हैं उनके मन में भी ये भावना अगर पैदा हो जाएगी कि नहीं, NPS को भगाना ही भगाना है, और उसके लिए एक जज्बा, उत्साह लेकर के जब वो अपने नेताओं से कहने लगेंगे कि यार तुम चलो, उठो, काम छोड़ो, चलो, हम साथ तुम्हारे चलने के लिए तैयार हैं, तभी आंदोलन हमारा सफल हो पाएगा। मित्रों, इस पे थोड़ा सा हम लोगों को जरूरत है इस बात की कि होमवर्क करें सभी लोग अपने अपने यूनिट में, और विशेष करके जिम्मेदार जो हमारे शाखा के पदाधिकारी लोग हैं, मेरा उनसे भी करबद्ध निवेदन है इस बात की कि NFIR ने आह्वान किया है, NCRES के महामंत्री जी ने आह्वान किया है, उनका निर्देश मिला है। ऐसा अब मत करिए कि चुपचाप काम छोड़िए, गाड़ी में चाबी डालिए, चले आइए कार्यक्रम स्थल पे। थोड़ा सा अपने आदतों में बदलाव करने की जरूरत है। मेरा विनम्र अनुरोध है सारी शाखाओं के लोगों से, एक एक कर्मचारी साथी से, कि कोई आंदोलन के लिए जनाक्रोश होना चाहिए, और जनाक्रोश अगर होना चाहिए तो जनाक्रोश दिखना भी चाहिए। रैली के माध्यम से, भीड़ के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, नारे के माध्यम से, ताकि रेलवे के सतर्कता विभाग के लोग, सिविल एलआईओ के लोग सरकार के कानों तक मजबूती के साथ आपकी प्रतिबद्धता को बताने का काम करें कि रेल कर्मचारी
NFIR NCRES के बैनर तले इतनी मजबूती के साथ NPS को भगाने और OPS को लागू करने की रे लामबद्ध हो गया है कि अब हमें हर हाल में इसको करना ही पड़ेगा, लागू OPS को करना ही पड़ेगा। ये संकल्प लेना है हम लोगों को। हमारा तो ये मानना है साथियों कि बिना संघर्ष के, बिना मैदान में आए, बिना आंदोलन किए वर्तमान सरकार में कोई भी उपलब्धि हम हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो महंगाई भत्ते का मामला हो या अन्य सुविधाओं का मामला हो। आज मीटिंग NPS को लेके हो रही है तो NPS पे ही चर्चा होनी चाहिए। हमारा भी मानना है कि हम इस पे आप लोगों को अपना अनुभव, ऊपर के निर्देश की बात और भविष्य के रूपरेखा की बातों पे चर्चा करें। मित्रों, इस यूनिट में मीटिंग हो रही है। हमारे भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग सोच भी हो सकती है कि फलाने खड़े हैं तो हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है। ऐसा तो है नहीं कि NPS अगर हटाया जाएगा, OPS अगर लागू होगी तो NCRES NFIR कैडर को ही मिलेगी। जो न्यूट्रल हमारे साथी हैं या अन्य एसोसिएशन श्रम संगठनों से ताल्लुकात रखते हैं, ये नैतिक दायित्व बनता है। मित्रों, छोटी मानसिकता से हम लोगों को उबरने की जरूरत है। यहाँ कोई चुनाव नहीं हो रहा है। अपने अधिकार, हक, सम्मान के लिए हम लोग लामबंद होने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है हम लोगों को। NFIR तो सतत प्रयत्नशील है। NCRES के महामंत्री प्राय चिट्ठियों के माध्यम से आप लोगों की बातों को रेलवे बोर्ड तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय RP सिंह साहब, बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप, फेसबुक से आपके सामने भी आने का काम हो रहा है, हम लोग लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये लड़ाई कठिन है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। आज आप लोग भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस शासित राज्यों में, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां NPS को रद्द करके OPS लागू कर दिया गया है। कांग्रेस के अलावा जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर भी NPS को रद्द करके OPS लागू हो गया है। और अब सरकार के माथे पे, पेशानी पे कहीं चिंता की लकीर उभर रही है मित्रों कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय रेल का जो कर्मचारी है वो भी लामबंद हो रहा है OPS की मांग को लेकर के। कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है इस बात को लेकर। अभी हमारे वक्ता साथियों ने बताया कि लोहा गर्म है, चोट करने की जरूरत है। लेकिन मित्रों, हमारा ये मानना है, कानपुर की बात हम कर रहे हैं, प्रयागराज की बात नहीं कर। कानपुर प्रयागराज का एक उपमंडल है और क्रांति के मामले में, आंदोलन के मामले में कानपुर का अपना एक इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है। पीछे के इतिहासों को हम पीछे ही छोड़ते जाते हैं। रोज नई मीटिंग, नए आंदोलन करके NCRES NFIR नया इतिहास बनाने का काम करती है। मित्रों, मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात का आह्वान करता हूं कि भारतीय रेल में NFIR से एफिलेटेड जो भी श्रम संगठन हैं, आंदोलित होने का मन बना लिए हैं, आंदोलन के तरफ अग्रसर हो गए हैं। NCRES भी उसी के अनुरूप माहौल बनाने में लग गया है। मित्रों, छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से आपके बीच में NPS का मामला लेके हम लोग आए हैं। लेकिन मित्रों, गंभीरता से सोचने की जरूरत है हमारे युवाओं को भी। हमें हाफ डे CL लेना पड़ सकता है, आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है, प्रदर्शन के लिए कानपुर सेंट्रल पे जाना पड़ सकता है, आंदोलन को लंबा खींचने के लिए हमें लंच आवर में महीनों प्रदर्शन करना पड़ सकता है, आंदोलन को गति देने के लिए हमें हफ्ते 10 दिन 15 दिन अनशन पे भी बैठना पड़ सकता है, भूख हड़ताल भी करनी पड़ सकती है।
लेकिन मन कैसे बनेगा, सोच कैसे मजबूत होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमारे बगल का आदमी जा रहा है, बगल का कर्मचारी जा रहा है तो हमें सोच के शांत हो जाए यार फलाने आदमी गया है तो मैं कल चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो इस तरह की क्रांति लाने की जरूरत है कि हमें सार्वजनिक रूप से छुट्टियां भी देने का काम करना होगा। प्रार्थना पत्र यूनियन के माध्यम से, संघ के माध्यम से अपने अधिकारियों के पास भेजने का भी काम करना होगा कि आज एनपीएस को भगाने और ओपीएस को लागू करने के लिए हम लोग सार्वजनिक रूप से छुट्टी अवकाश पे जाने का भी काम कर रहे हैं। और अवकाश पे रहते हुए हम कानपुर सेंट्रल पे प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देने का काम करेंगे। मित्रों, इस तरह की मानसिकता बन रही है। जरूरत हम लोगों को है इस समय की लामबंद हो हम मित्रों, इसलिए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी निर्णायक स्थिति में है हम लोग। जनवरी का महीना चल रहा है, 11 महीने हैं आपके पास। आंदोलनों को गति देने का काम ऊपर का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। नीचे स्तर पे हम लोगों को मजबूती प्रदान करने की जरूरत है मित्रों। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अपनी सारी शाखाओं के सम्मानित पदाधिकारियों से और उनके माध्यम से आप सारे लोगों से कि मित्रों, इस समय आपके आंदोलन को गति देने के लिए जो भी मान्यता प्राप्त श्रम संगठन आपके बीच में आता है, आंदोलन के लिए हुंकार भरता है, लंबे समय तक आंदोलन करने के लिए आगे बढ़ने का काम करता है, तो बिना किसी भेदभाव के आप कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सहयोग देने का काम करें। तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। आज के कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, किसी समय में वो रेल मंत्री हुआ करते थे। आप लोगों से कई बार इन बातों को हम लोगों ने भी बताने का काम किया। NFIR के महामंत्री राघवैया साहब पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी संतुष्ट करने का काम किए थे। NFIR ने बताने का काम किया था रेल मंत्रालय को, रेल मंत्री महोदय को, कि महोदय हमारा रेल का कर्मचारी चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे पठारी इलाका हो या पर्वतीय क्षेत्र हो, तराई क्षेत्र हो, बॉर्डर तक जिस तरह से सीमा पे सैनिक काम करता है उसी तरीके से रेल का कर्मचारी 24 घंटे अपनी ड्यूटी को तन्मयता के साथ अंजाम देने का काम करता है। हमारे कार्य का स्वरूप भारतीय सेना से किसी भी रूप में कम नहीं है, लिहाजा हमें पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए मित्रों। और बताना चाहूंगा मैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे, NFIR ने उनको संतुष्ट किया था, फाइल गृह मंत्रालय गई थी। उसके बाद की जो स्थिति एनडीए की सरकार की आप लोग देख रहे हो, चाहे वो सुरेश प्रभु जी आए हो, चाहे आज के रेल मंत्री महोदय हो, सारे लोगों का एक ही रटा रटाया है कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत बढ़िया है। कुछ इसमें तब्दीली हुई है मित्रों, NFIR के विरोध से कुछ तब्दीली हुई है, लेकिन वो शायद ठीक नहीं है, तार्किक नहीं है, चर्चा करने के योग्य नहीं है। ईश्वर न करे वो स्थिति सबके साथ आवे, किसी के भी साथ आवे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि कोई अगर किसी घटना दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसके पास विकल्प दिया गया है कि पुरानी पेंशन में जा सकता है। NFIR NCRS इसका विरोध करता है मित्रों। हम पूर्ण रूप से NPS को समाप्त करके OPS लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए आंदोलन करने के लिए आपके बीच में आए मित्रों। और आप एक चीज का बहुत विश्वास के साथ भरोसा करें कि कोई भी इस तरह के आंदोलन जहां पे श्रमिकों की संख्या लामबंद होकर के अपनी मांगों पे अडिग है, अपनी मांगों को लेकर के हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नियमित रूप से, हम अहिंसा में विश्वास नहीं रखते मित्रों। अहिंसात्मक तरीके से ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज के तहत हम लोग इस आंदोलन को आगे ले जाने की रूपरेखा बना रहे हैं। सहयोग आपका चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आज भाई राजेश मौर्य जी के यूनिट में, भाई राजेंद्र कुमार जी के, अजय प्रताप जी के यूनिट में मीटिंग हो रही है, तो ये मान के आप चलें
ये आखिरी मीटिंग नहीं है मित्रों, ये प्रारंभिक मीटिंग है। हो सकता है 10 दिन 15 दिन बाद फिर हम सारे साथी आपके बीच में आएंगे, लेकिन आप लोग मन बनाइए इस बात का। मन बनाने से अभिप्राय मेरा यह है कि जब तक मन हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक हम आंदोलन को मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ा पाएंगे मित्रों। अभी एक बात और कहूं साथियों, समय लंबा हो रहा है। भाई राम जी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, इनके यहाँ भी 18-20 दिन का आंदोलन हुआ था। बहुत सारे चढ़ाव उतार इन लोगों ने देखा। राजेंद्र जी हैं, इनकी शाखा के लोग हैं, भाई अजय प्रताप जी हैं। मित्रों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि संस्था मैं हूँ, संगठन मैं हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसी के भी मन में इस तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए कि संस्था मैं हूँ, मुझसे संस्था चलती। नहीं मित्रों, आज मैं एनसीआरएस प्रयागराज मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। अप्रैल 2015 से पहले कोई और था, जून 2025 के बाद कोई और होगा, या कल ही कोई और हो सकता है। अगर हमारे मन में इस तरह का भ्रम है तो ये गलत भ्रम है। हर पदाधिकारी को एक सिपाही की तरह संगठन में काम करना चाहिए। अगर ये मानसिकता है तो कभी किसी को कष्ट नहीं हो सकता। उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है, संगठन में लगा रहता है, नौकरी में लगा रहता है, पारिवारिक जीवन है, सबके साथ लगा है। लेकिन मन विचलित होना एक बड़ा दुर्भाग्य की बात होती है। हर उस व्यक्ति को पश्चाताप होता है जो आवेश में निर्णय लेता है। आवेश में लिए गए निर्णय कभी ठीक नहीं होते हैं। मैं बताऊं आपसे, 88 से 1988 से हम लोग एनसीआरएस से जुड़े हैं। उस समय ये संस्था उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के नाम से जानी जाती थी। और आज तक जिस नेता को हम लोगों ने नेता माना, तो आज तक उस नेता के साथ हम लोग कदम ताल मिला के चलने का काम कर रहे हैं। मित्रों, निर्णय किसी भी तरह के हो, पार्टी बड़ी हो छोटी हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन किसी भी पार्टी का, किसी भी श्रम संगठन का मुखिया एक होता है, नेता एक होता है। उसके जो फैसले होते हैं वो सर्वमान्य हुआ करते हैं। जमीनी लड़ाई तो हम लोगों को लड़नी है। जो समस्या हम लेके जाएंगे, 10 की संख्या में जाएंगे, 20 की संख्या में जाएंगे, महामंत्री जी को उसको हर हाल में सुनेंगे, करना पड़ेगा उनको, इसलिए कि उनके सैनिकों की समस्या है, उनके लोगों की समस्या है। तो मित्रों, हमारा एक कहना है कि किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भाई राजेश मौर्य जी के ऊपर एनसीआरएस ने विश्वास किया है, आप लोग इनको शक्ति दीजिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं, इस प्रतिष्ठान के अंदर चाहे जीएमसी लाइन का मीटिंग का कार्यक्रम हो या एनसीसी का हो, मित्रों, मौजूदा समय के जो भी आपके नेता रहा करते थे, जो भी समस्या उन लोगों के द्वारा एनसीआरएस मंडल को दी जाती थी, चाहे वो डीआरएम लेवल की समस्या रही हो, सीनियर डीएमई लेवल की समस्या रही हो, या सीनियर डीपीओ लेवल से प्रमोशन की समस्या रही हो, मित्रों, अक्षरशः 100% तो नहीं, लेकिन 95% मैं आज भी दावा कर रहा हूं कि उन सारी समस्याओं का निदान आपके इस यूनिट का एनसीआरएस ने कराने का काम किया। चाहे कोई भी कहे, जिंदाबाद जिंदाबाद सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई भी ये बात कहे कि हमने कराया नहीं, ठीक है, हम कहते हैं आप शाखा मंत्री थे, आप शाखा अध्यक्ष थे, आप सम्मानित पदों पे थे, आपने कराया, लेकिन एक कड़ी बनी हुई है। शाखा समस्या देती है मंडल को, मंडल जाके प्रयास करता है, जो हो जाता है आपके बीच में शाखा के माध्यम से हम भेजने का काम करते हैं, जो नहीं होता है महामंत्री जी के माध्यम से हेडक्वार्टर ले जाने का काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, 2 बजने जा रहा है। मित्रों, अंत में मैं यही कहूँगा कि विरोध होना चाहिए, राजनीति में विरोध बहुत जरूरी है, लेकिन स्वस्थ हो, स्वच्छ मन से हो, कि आंखें मिले तो एक दूसरे के प्रति हाथ उठे। मित्रों, तो अलग बात है, आप कहीं हो हम कहीं हैं,
अपनी बातों को आप भी बताने का काम करें। लेकिन मेरा मानना है यह, फिर मैं आऊँगा पुराने पेंशन स्कीम नई पेंशन स्कीम के मुद्दे पे, कि हमारे जितने भी साथी हैं, हम 10-5% पुराने साथी हर तरह से नए लोगों के साथ पेंशन के इस मामले को लेकर के लामबद्ध होकर नेतृत्व देने के लिए तैयार है। मित्रों, आंदोलन किस तरीके की गति पकड़ेगा, आंदोलन की दशा दिशा क्या होगी, कितने दिन आंदोलन खींचेगा चलेगा, ये समय पे निर्भर करता है, हमारी आपकी मजबूती पे निर्भर करता है। हो सकता है एक दिन में समाप्त हो जाए, सरकार मान ले 1 महीना भी चलाना पड़े किसान आंदोलन की तरह, लेकिन शक्ति तो आपको ही लगानी पड़ेगी, हौसला तो आपको ही देना पड़ेगा। कारण है कि अगर बड़े स्तर का कानपुर में कोई आंदोलन होगा तो कानपुर में 6 ब्रांचें एनसीआरएस की हैं, और निश्चित मान के चलें कि एक शाखा की जिम्मेदारी सप्ताह में 1 दिन धरना प्रदर्शन करने की दी जाएगी। प्रदर्शन में तो सब रहेंगे, धरने में एक ब्रांच की जिम्मेदारी होगी। तो इस हिसाब से 1 महीने में 4 दिन एक ब्रांच का नंबर आएगा। मित्रों, सारी रूपरेखा हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, गति दी जाएगी। नेतृत्व का जो आदेश मिला है, अभी हर यूनिटों में हम लोग जा करके आपके बीच में एनसीआरएस एफआईआर की सोच को रखने का काम कर रहे हैं। दूसरा आदेश जैसे मिलेगा, आगे के आंदोलन की रूपरेखा भी बनाने का काम करेंगे, आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस मीटिंग के आयोजन के लिए भाई राजेश मौर्य, उनके पूरे टीम, भाई अजय प्रताप, राजेंद्र कुमार, बबलू खोटे जी, इनके पूरे टीम, एनसीआरएस की सारी शाखाओं के सम्मानित शाखा अध्यक्ष, शाखा मंत्री और उनके पूरे टीम को, इस यूनिट के हमारे सम्मानित साथीगण जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस आशा के साथ मैं कहना चाहूँगा और सादर धन्यवाद साधुवाद भी करना चाहूँगा कि इस मीटिंग के बाद थोड़ा सा आपस में विचार जरूर करिएगा। जहाँ पे भी आपका जाब हो काम करते समय, इस पे चर्चा गंभीरता से करने की जरूरत है। मित्रों, बातों को हवा में मत उड़ाइएगा, ये बहुत निर्णायक समय चल रहा है, निर्णायक आंदोलन अब होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप सभी लोगों का हृदय से अभिवादन करते हुए यहीं पे इस मीटिंग के पूर्ण रूप से समापन की घोषणा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एनसीआरएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, आरपी सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साहब। एवं पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किए हैं, जैसा कि एनएफआईआर के द्वारा हम लोगों को निर्देश मिला है, और ये प्रत्येक यूनिटों में एनसीआरएस एनएफआईआर कैडर कर्मचारियों के पास जा करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए अपनी बातों को उनके समक्ष रखने का काम कर रहा है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे? यदि हमारी मांगें न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करके और पुरानी पेंशन स्कीम को सरकार अगर बहाल करने का काम नहीं करती है, तो जैसा कि एनएफआईआर के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राघवैया साहब ने, एनसीआरएस के महामंत्री आदरणीय आरपी सिंह साहब ने जैसा कि निर्देश दिया है कि युवाओं के अंदर, युवा कर्मचारियों के अंदर इस बात को आप पहुंचाने का काम करें, और इसके लिए हम लोग रूपरेखा बड़े आंदोलन के तैयार करने के प्रयास में लगे हुए हैं। धन्यवाद।